आप कानपुर में भी रहे हैं और बाहर भी रहे हैं, तो आपको कानपुर में और बाहर डिफरेंस क्या लगा? अपनेपन का है कि आपको कानपुर में अपनापन मिलेगा, बाहर आपको एक तरीके से आप कमाने के लिए जाते हो। तो कानपुर के बारे में कुछ लोग बुरा बोलते हैं, बाहर के लोग। कानपुर में जो रहते हैं वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि प्राउड फील करते हैं, मगर बाहर के लोग मैंने सुना है बुरा बोलते हैं कि नहीं कानपुर जगह अच्छी है। सिंपल सी चीज़ है, हर एक जगह होगी, वहाँ का कुछ एक माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ एक प्लस पॉइंट्स होंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन प्लस पॉइंट्स को देखना चाहते हो, ग्लास आधा है वो देखना चाहते हो, या ग्लास में पानी कम है वो देखना चाहते हो। यार घुसो तो ये घुसो, अब जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बोलोगे जिसको इसका अर्थ ना पता तो उसे लगेगा घुसो, जबकि कानपुर में घुसने का मतलब है यहाँ से निकलो, चलो अच्छा ज्ञान मत पेलो और घुसो यहाँ से चिटको। हाँ, तो आपके हिसाब से कानपुर कैसा है? लोग दिल पे बातें कम रखते हैं, मुंह पे बातें ज्यादा रखते हैं। लोग ज्यादा अंदर रख के ब्याज लगाने पे विश्वास नहीं रखते हैं, मूलधन का मूलधन लौटाने पे विश्वास रखते हैं। सही है। यहाँ पे आप सामान्यतः किसी से कुछ भी पूछोगे ना, वो आपसे बतियाने के मूड में होगा कि थोड़ा सा अरे टाइम काट लेते हाँ, इधर जा रहे हो, अरे किसके यहाँ, बोले चौथे वाले घर में, बोले अरे यार मिश्रा जी के यहाँ जा रहे हो, चलो उधर ही चल रहे, छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ खस्ता जलेबी खाते हो? हाँ साथ में खाते हुए चलते हैं। व्हाट इज वोकल? यहाँ पे आपको गली में बच्चा भी एक उससे बात करता हुआ मिलेगा कि यार एटीट्यूड है उसके अंदर, एक वो है। आप कल्याणपुर और गुरुदेव को किस नजर से देखते हैं? कानपुर के एक हिस्से को याद करते हैं, आओ थोड़ी कल्याणपुर पे बात करते हैं। पनकी रोड का जाम बहुत याद आ रहा है, बनारसी का समोसा खाते हुए वो जत्था कोचिंग जा रहा है, ट्रेन आने वाली है, फाटक गिर गया है, लेकिन नीचे से झुका के गाड़ी निकालने वाला खुद को भोकाली बता रहा है। बिठूर रोड पे चले जाओ कैसा लगता है, पूरे कानपुर के स्कूल एक साथ मिल गए ऐसा लगता है। इंदिरा नगर से होते हुए आप कहीं भी जा सकते हो, नया पुराना शीली रोड में क्या आप अंतर बता सकते हो? प्रश्न कितने हैं, दिमाग उलझ सा जाता है। बगिया के नाम में क्या बुराई थी, उस मेट्रो स्टेशन का नाम हॉस्पिटल के नाम पे रख दिया जाता है। प्रश्न कितने हैं क्या बताएं, 11 नंबर और 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्रॉसिंग का जिक्र क्यों नहीं आता है? हर जगह का अपना स्वाद होता है, यूनिवर्सिटी से लेके IIT तक सब कुछ जिंदाबाद होता है। मैं अभिषेक सिंह चौहान और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गाइज आप गेस्ट तो नहीं कर पाओगे कि मतलब कौन से गेस्ट हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा है ना हम लोगों को ये पॉडकास्ट शूट करने में। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है कनपुरिया वायरल अल्फाज। वायरल अल्फाज तो समझ रहे हो क्या मतलब? उनके अल्फाज इतने ज़्यादा वायरल होते हैं और या उतना अच्छा बोलते हैं कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया भाई आप हमारे पॉडकास्ट में आइए। और उनका जो रियल नेम है विराट दीक्षित। वो कानपुर के काफ़ी जाना माना नाम है और लोग उनको सुन कर के ही इतना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि उनकी वीडियोस और देखना चाहते हैं। उनकी रील्स में उनका मन नहीं भर पा रहा कि भाई 30 सेकंड या 1 मिनट मेरा मन नहीं भर रहा, इसलिए मैंने पॉडकास्ट में बुलाया कि लोग थोड़ा सा लंबा सुने उनको। सो गाइज आप उनको अपना प्यार दीजिए और इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। और मुझे तो नहीं पता था कानपुर इतना अच्छा है और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन भी नहीं रखी थी, लेकिन उनके मुंह से मैंने इस तरह से कानपुर के बारे में सुना कि मुझे लग रहा था कि भाई ये पॉडकास्ट भी कम पड़ रहा है। सो लेट्स एंजॉय। थैंक यू सो मच। या आप कानपुर में भी रहे हैं और बाहर भी रहे हैं, तो आपको कानपुर में और बाहर डिफरेंस क्या लगा? सबसे मेन डिफरेंस कानपुर में और बाहर में अपनेपन का है कि आपको कानपुर में अपनापन मिलेगा, बाहर आपको एक तरीके से आप कमाने के लिए जाते हो। कानपुर में जनरली क्या होता है, हम लोग ना व्यवहार में काम कर लेते हैं, रिश्तों में काम कर लेते हैं। हम अपने सामने वाले घर में या बगल वाले घर में रिश्तों में रह रहे होते हैं कि यार ये चाचा हैं या ये मामा हैं। बाहर आप सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा है आपको नहीं पता है। यहाँ पे आप किसी से पता पूछो ना, लोग घर तक छोड़ जाते हैं आके। बाहर आप गूगल मैप से ना इधर उधर भटक रहे होते हो। तो कानपुर में बस यही है कि आपको हर एक चीज़ में जुड़ाव मिलेगा क्योंकि आपकी जन्मभूमि है। बाहर आप जाते हो, मेट्रोज में जीवन इतना तेज है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को पीछे छूटा हुआ पाते हो। इमोशनली आप कानपुर से कनेक्ट रहते हो कि यार कानपुर में हमारे यहाँ अगर कोई किराएदार भी रहता है ना, रेंट पे भी रहता है, तो हमारा उससे भी एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो किराएदार जब छोड़ के जा रहा होता है ना अपना घर, तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं। और बाहर कौन रह रहा है, कौन मकान मालिक है, यही नहीं पता है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्लैट चढ़ा रखे हैं भाड़े पे। तो बस कानपुर का एक ये है कि कानपुर में एक अटैचमेंट है, कानपुर में एक अपनापन है और आप जनरली ये चाहते हो कि यार आप जहाँ से हो, जिस जगह से हो, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ाव महसूस करते हो। तो कानपुर के बारे में
कुछ लोग बुरा बोलते हैं बाहर के लोग। कानपुर में जो रहते हैं वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि प्राउड फील करते हैं, मगर बाहर के लोग मैंने सुना है बुरा बोलते हैं कि नहीं कानपुर जगह अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। जनरली क्या होता है कि बाहर आप जाते हो तो आपको अपनी अच्छा साइड दिखाना होता है। मतलब जनरली क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। तो आप सही वाले सिक्के के लिए, अब सिंपल सी चीज़ है, हर एक जगह होगी वहाँ का कुछ एक माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ एक प्लस पॉइंट्स होंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन प्लस पॉइंट्स को देखना चाहते हो, ग्लास आधा है वो देखना चाहते हो, या ग्लास में पानी कम है वो देखना चाहते हो। तो इस तरीके से है कि आप बाहर जाते हो, हमारे यहाँ हम लोग तो उससे आते हैं ना कि हमारे यहाँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे देखोगे ना, तो ज़्यादातर का इंस्टा हैंडल तुम्हें मोस्ट ऑफ द जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या मेरे दोस्त हैं उनमें आपको कनपुरिया शब्द मिल जाएगा कि कनपुरिया शिवम, कनपुरिया विराट। तो इस तरीके से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग प्राउड फील करते हैं अपनी जगहों को लेके। अब बाहर जाके लोगों ने क्या पिक्चर बनाया, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि यार मैं जैसे जनरली बाहर भी रहता ही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा ये रहता है कि यार जैसा हूँ मैं, जो हूँ मैं वही दिखाता हूँ। ये नहीं कि यहाँ से गए हो आप कुछ और बन के और वहाँ पे कुछ और शो कर रहे हो। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। लोगों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को नहीं करना होगा वो आपको नहीं करेंगे। तो ये है कि आप अपनी वास्तविकता मत छोड़ो। लेकिन कानपुर के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है कि लोग पहचान जाते हैं आवाज़ से ही, उनकी भाषा से पहचान जाते हैं। मैं एक बार बाहर गया और मैं एक लाइन बोला और वो समझ के भाई कानपुर से हो। यार हर एक क्षेत्र का भाषा का अपने यूपी में आपको कहीं ना कहीं टच मिलेगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कानपुर देहात में चले जाओगे तो आपको अलग भाषा मिलेगी। कानपुर नगर में मतलब एक हमारे यहाँ सीधी सीधी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, खड़ी बोली मिलती है। तो और बोलने का तरीका, हमारे कुछ शब्द इतने सिर्फ कानपुर में ही वो शब्द बोले जाते हैं। तो अब जिनको पता है उनको पता है कि हाँ यार ये समझ में आ जाएगा ये आदमी कानपुर से है। हाँ, जैसे वर्ड्स की बात करी आपने, जैसे वर्ड्स में यार मैंने एक वर्ड था कि यार घुसो तो ये घुसो, अब जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बोलोगे जिसको इसका अर्थ ना पता तो उसे लगेगा घुसो, जबकि कानपुर में घुसने का मतलब है यहाँ से निकलो, चलो अच्छा ज्ञान मत पेलो और घुसो यहाँ से चिटको। हाँ, तो ये मतलब जनरली क्या है, जैसे मोमिया से लेके गेटिस तक आपको कानपुर में ही सुनाई पड़ेंगे। कड़वा बाहर आप जाते हो तीखा, जाड़ा बाहर सर्दी, तो ये सारे शब्द आपको कानपुर में ही सुनाई पड़ेंगे और कहीं पे नहीं। और ये जनरली क्या है, हमारे मुंह से जाएंगे भी नहीं। हम लोग एक वर्ड और है, हाँ, पेल देंगे चाहे ज्ञान हो चाहे कुछ और, पेल देंगे। तो आपके हिसाब से कानपुर कैसा है? मेरे हिसाब से तो कानपुर का एक अलग मिजाज है। मतलब कानपुर में एक तरीके से मान लो कि लोग दिल पे बातें कम रखते हैं, मुंह पे बातें ज़्यादा रखते हैं। लोग ज़्यादा अंदर रख के ब्याज लगाने पे विश्वास नहीं रखते हैं, मूलधन का मूलधन लौटाने पे विश्वास रखते हैं। सही है। क्योंकि कानपुर में आपको मिलेगा औद्योगिक केंद्र भी रहा है, यहाँ हर एक वर्ग का व्यक्ति आपको मिलेगा, हर एक समुदाय का व्यक्ति आपको मिलेगा। तो कानपुर एक आपको बहुत ही मिश्रित जनसंख्या मिलेगी जिसमें सभी लोग एक अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हर एक का एक अपना तरीका है। कानपुर में आपको जनरली आप समोसे खाते हो, समोसे आप हर एक किलोमीटर में आपको स्वाद अलग मिलेगा। हर एक किलोमीटर में आपको एक दुकान होगी जो फेमस होगी उस एरिया की, लेकिन समोसे का मूल स्वाद नहीं बदला होगा, चाट टिक्की का मूल स्वाद नहीं बदला होगा, स्वाद वही होगा। तो कानपुर एक अलग फ्लो में बहने वाली सिटी है कि इसको जब भी आप जहाँ से छोड़ के जाओगे ना, वापस आओगे ये वहीं से ही आपको मिलेगा। कानपुर में ज़्यादा बदलाव पे यकीन नहीं रखता। कानपुर एक अपनी डिग्निटी है कि हर एक जगह किसी चीज़ से जानी जाती है कि यार हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। कानपुर अपने आप से जाना जाता है। कानपुर में आओ, आपको यहाँ की वाइब ही अलग मिलेगी। यहाँ पे आप सामान्यतः किसी से कुछ भी पूछोगे ना, वो आपसे बतियाने के मूड में होगा कि थोड़ा सा अरे टाइम काट लेते हाँ, इधर जा रहे हो, अरे किसके यहाँ, बोले चौथे वाले घर में, बोले अरे यार मिश्रा जी के यहाँ जा रहे हो, चलो उधर ही चल रहे, छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ खस्ता जलेबी खाते हो? हाँ, साथ में खाते हुए चलते हैं। तो कुछ अपनापन है यहाँ पे। हाँ, तो जैसे लखनऊ जाना जाता है नवाबों का शहर, कानपुर जाता है रंगबाजों का शहर। कानपुर में रंगबाजी भोकाली अलग है यार। कानपुर में भोकाल क्या है, कानपुर की भाषा ही भोकाल है अपने आप में। व्हाट इज भोकाल? भोकाल एक वाइब है जो इंटरनल होती है कि आप यहाँ पे बातचीत करते समय ना, आप यहाँ पे आपको गली में बच्चा भी एक उससे बात करता हुआ मिलेगा कि यार एटीट्यूड है उसके अंदर, एक वो है। जनरली आप जाओगे तो लोग, लेकिन यहाँ पे एक है कि मतलब यहाँ पे लोग एक तरीके से कह लो कि एक उनके अंदर
कानपुर का एक प्राउड है, या कानपुर में एक होता है कि अपने दोस्तों यारों में या गली मोहल्लों में एक वाइब है कि मतलब यहाँ पे आओगे, आप पूछोगे, आपको प्रेम है तो संपूर्ण प्रेम है, और नफरत है तो संपूर्ण नफरत है। यहाँ पे 0-1 पे विश्वास नहीं रखते, मतलब पॉइंट पे विश्वास नहीं रखते, या तो ब्लैक है या वाइट है, जो अंदर है वही बाहर है। अब बाहर जाओगे तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि यहाँ जाए कैसे लोग होंगे। यहाँ के लोग कभी सोचते नहीं, अरे चलो पेल लेंगे। नहीं, वो तो बात है। किसी भी गली में चले जाओ, दूसरी गली उधर से निकलेगी जरूर। अरे यहाँ पे क्या, जितने भी मैटर हो जाते हैं, कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड निकल आता है जो कॉम्प्रोमाइज करा देता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, लड़ाइयाँ होती है लेकिन अंत में जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि अरे यार अपना भाई है या अपना यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जिस गली में जाओ कोई ना कोई एक कॉमन फ्रेंड निकलेगा कि अरे बड़े भैया, अरे भैया आ गए, चलो बात करता हूँ। लड़ने के मूड से आए तो कॉम्प्रोमाइज करके चले गए। नहीं, लड़ने का मूड क्या होता है, वो तो एक विचारों का आदान प्रदान थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है। कानपुर वालों के अंदर गुस्सा भी काफी है। गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर काफी है। कानपुर वालों के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली गुस्सा है। हाँ ठीक है, अपनी बात को कहने का तरीका अलग है। शायद कुछ लोगों को एक दबी आवाज में कहते हैं कि हमको ये बात पसंद नहीं आ रही है, और हम कह देते हैं हमको ये तरीका पसंद नहीं है, कहीं और जाके करो। तो एक बोलने का तरीका है। तो ऐसा कह सकते हो आप कि भाई हर एक का एक बोलने का तरीका होता है जिससे उसको लोग जज कर रहे होते हैं। हमको ऐसे जज कर लिया जाता है कि यार ये गुस्से में बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मालूम है पिच थोड़ी सी ऊपर रहती है। हमारे यहाँ घर में अगर 4 लोग अंदर बातें कर रहे हैं ना, तो बाहर लोग सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा लड़ाई हो रही है अंदर, जबकि वो लोग खुशी में बातें कर रहे हैं। जैसे घर में मौसी लोग आ जाएं या पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाए, तो वो लोग इतने खुशी से बातें कर रहे होंगे ना कि बाहर लगेगा अरे अंदर क्या हो रहा है। तो यार पिच थोड़ी सी ऊपर है और कुछ नहीं है। तो कानपुर में आप कल्याणपुर और गुरुदेव को किस नज़र से देखते हैं? यार कल्याणपुर गुरुदेव में आपको एक पोइट्री सुनाता हूँ, उसमें आप बताना कि आपको सारी चीज़ें कवर हुई। उसके बाद आखिरी में कानपुर गुरुदेव की फिर से बात करेंगे कि कानपुर के एक हिस्से को याद करते हैं, आओ थोड़ी कल्याणपुर पे बात करते हैं। पनकी रोड का जाम बहुत याद आ रहा है, बनारसी का समोसा खाते हुए वो जत्था कोचिंग जा रहा है। ट्रेन आने वाली है, फाटक गिर गया है, लेकिन नीचे से झुका के गाड़ी निकालने वाला खुद को भोकाली बता रहा है। बिठूर रोड पे चले जाओ, कैसा लगता है, पूरे कानपुर के स्कूल एक साथ मिल गए ऐसा लगता है। इंदिरा नगर से होते हुए आप कहीं भी जा सकते हो, नया पुराना शीली रोड में क्या आप अंतर बता सकते हो? प्रश्न कितने हैं, दिमाग उलझ सा जाता है। बगिया के नाम में क्या बुराई थी, उस मेट्रो स्टेशन का नाम हॉस्पिटल के नाम पे रख दिया जाता है। प्रश्न कितने हैं क्या बताएं, 11 नंबर और 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्रॉसिंग का जिक्र क्यों नहीं आता है? हर जगह का अपना स्वाद होता है, यूनिवर्सिटी से लेके IIT तक सब कुछ जिंदाबाद होता है। क्या बात है भाई। तो कल्याणपुर तो एक इतना विस्तृत एरिया है कि उसमें आप जिस जगह जाओगे आपको उस जगह के लिए अलग कहानियां कुछ लाइनों में पूरा कानपुर बता दिया भाई। इंदिरा नगर जाएंगे, आपको इंदिरा नगर की अलग वाइब है कि हाँ आप बुद्धा पार्क के बारे में बात कर सकते हैं। आप इधर चले जाएंगे शीली रोड की तरफ तो पुराना शीली रोड, पीछे केशव वाटिका की बात कर सकते हैं। तो कल्याणपुर तो मतलब पूरा कनेक्टेड है। आप मंगना जाना चाहें, गुरुदेव जाना चाहें, कल्याणपुर आपको मध्य में मिलेगा, आपको हर एक रास्ता मिलेगी जाने के लिए। गुरुदेव के ऊपर कुछ एक पंक्तियां सुनिएगा कि गुरुओं के नाम से जिस जगह का नाम हो, सिनेमा हॉल के नाम पे जिस जगह की पहचान हो, शुक्ला जी के समोसों का स्वाद में सम्मान हो, जुगल देवी जयनारायण विद्यालयों के बीच में शिक्षा का अलग गुणगान हो, हिंदी शब्द गुरुदेव से जिसकी पहचान हो, पॉलिटेक्निक की लड़ाइयाँ कौन भूल सकता है, अवधपुरी विकास नगर से लेकर विनायकपुर तक जिसका क्षेत्रफल मिलता है। गुरुदेव भले ही मिराज सिनेमा हो, लेकिन लौंडों के मुंह पे पुराना वाला ही स्वाभिमान मिलता है। कानपुर की हर एक जगह का अपना इतिहास था। 2 नंबर बस में जाने का एक अलग रुबाब था। क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में मैच बदलने का साहस था। कानपुर की यादों में हमारे लिए हर एक पल खास था। हर स्थान का अपना सम्मान है, लेकिन दोस्त कानपुर हमारी पहचान है। अरे भाई सच में भाई, ये लाइन सुन के ना मेरा दिल भी खुश हो रहा है कि यार मैं खुद प्राउड कर रहा हूँ कानपुर से हूँ मैं। नहीं यहाँ पे मतलब अब देखिए, आप 2 नंबर बस थी, हम लोगों का किराया कल्याणपुर से और गुरुदेव तक 2 रुपये लगता था, और हम लोगों को घर से 5 का सिक्का दे दिया जाता था। उस समय 1 रुपये बचता था उसमें, 2 रुपये जाने का 2 रुपये आने का। लेकिन हम लोग 2 नंबर बस का वेट करते थे धूप में खड़े होके, क्योंकि 2 नंबर बस आज भी स्टूडेंट का आधा किराया लगाती है। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे 1-1 रुपये दोनों तरफ से दिया और बाकी के बचे हुए के समोसे खा लिए गए। तो ये प्रक्रिया होती थी बचपन में। तो 2 नंबर बस है, उसका भी एक अपना अलग रुबाब था, अभी भी है। और कुछ ऐसा बहुत फेमस कल्याणपुर का? कल्याणपुर में यार जैसे हम लोगों ने बुद्धा पार्क की बात करी। बुद्धा पार्क एक समय पे मतलब जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, शायद
लेट 2000 में हुआ था या 97 98, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। उस समय बुद्धा पार्क मतलब लोग आते थे, लेकिन अभी इस समय बुद्धा पार्क की हालत थोड़ी सी बेकार हो गई है, उसका रख रखाव उस स्तर का नहीं होता है। थोड़े ही आगे जाके आप त्रिभुवन के आगे जाएंगे तो एक हार्वेस्टिंग पार्क खुला है, वो बना बहुत ही अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन वहाँ पे भी उस तरीके का नहीं। तो मुझे इस चीज़ों में थोड़ा सा वो लग जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है बट उनका रख रखाव उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से उनको शोकेस नहीं किया जा रहा है, मार्केटिंग नहीं करी जा रही है जिससे कि आप वहाँ पे संख्या ला सकें। बाकी यहाँ कैफेज के प्रमोशन बहुत हो रहे हैं, हर चीज़ के हो रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी होती है उसके प्रमोशन होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में घूमने की जगह है उसकी क्यों नहीं हो रहा है? यार देखिए, व्यापारीकरण का दौर है, जहाँ से व्यापार जुड़ा है, प्राइवेटीकरण, व्यापार। अब जिसको मार्केट में सस्टेन करना है, जिसको मार्केट में अपना बिजनेस करना है, वो मार्केटिंग करेगा उस लेवल पे। अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट रिलेटेड है, अब इसमें आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी पुश चाहिए और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का भी पुश चाहिए कि यार इसको किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सामूहिक चीज़ों में ही आपका किसी चीज़ का उत्थान कर सकते हो। अब हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये बात और लोगों को भी करनी चाहिए कि यार क्यों, जब आप इंदिरा नगर में बुद्धा पार्क का आप एक एरिया देखोगे ना, तो एक बहुत बड़े एरिया में, यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत बड़ा एरिया है बुद्धा पार्क का, और वो देयर इज़ नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा उस तरीके से। तो वो चीज़ खराब लगती है कि यार उस एरिया को जब वो यूज़ हो रहा है पार्क के रूप में, तो उसको हमें इस तरीके से कुछ उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए या कुछ उस तरीके से उसमें मतलब करना चाहिए कि वहाँ के लोग उसका उपयोग कर सके, या दूर से जो लोग आए वहाँ पे उसको एक पर्यटन स्थल की तरह उपयोग हो सके, कुछ इस तरीके का। वो पार्क बहुत अच्छा है और मैंने भी कुछ 1-2 साल पहले इसका नाम सुना, बुद्धा पार्क भी हमारे कानपुर में। अच्छा। मोती झील का सबने सुना है, लेकिन मैंने एक दिन ऐसे गूगल में सर्च किया तब मुझे बुद्धा पार्क दिखा, तब मुझे पता चला बुद्धा पार्क भी भाई कल्याणपुर में ही है। अरे वो मतलब मेरा तो खैर बचपन बीता है वहाँ पे, सुबह टहलने के लिए, वॉक करने के लिए अभी भी जाते हैं लोग, पहले के दौर में बहुत ज़्यादा जाते थे। शाम को मतलब एक घूमने का वो था आसपास का कि यार चलो बुद्धा पार्क चलते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। अभी आप अंदर जाओगे, झूले या इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रखा है, घास। तो पहले मुझे अभी भी याद है भूल भुलैया अंदर बनाई गई थी पेड़ों की, उसके बीच बीच से क्यारियाँ बनाई गई थी, उससे बीच बीच से निकलना होता था, लेकिन अब उस तरीके का कुछ नहीं है। अब तो बस एक जगह है जहाँ पे आप जाना चाहो तो जाओ। और कहते हैं कि कानपुर हैप्पीएस्ट प्लेस में आता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि लोग आजकल के बहुत परेशान रहते हैं, तो ये हैप्पीएस्ट प्लेस कैसे हुआ? यार हमारे यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेते ना लोग, हैप्पी रहते हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, आपके जीवन में कितनी टेंशन होगी, हमारे जीवन में कितनी टेंशन होगी, हम मुस्कुरा रहे हैं। तो मौजीले लोग हैं यार, यहाँ पे मौज पे विश्वास रखते हैं। ये भी एक नया वर्ड है, मौज। हाँ, मौजीले लोग हैं, मौज पे विश्वास रखते हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर हर एक सोल्यूशन का है देखा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे सीरियस होना है वहाँ पे सीरियस होते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि मुंह पे उनकी सीरियसनेस दिखेगी तुम्हें। आप मिलोगे तो वो मुस्कुराते हुए, आप थोड़ी देर उनसे बात करोगे तो बातों ही बातों में तुम्हारी चिकाई ले लेंगे, है ना, तो तुम्हें लगेगा अरे यार। लेकिन हर एक का जीवन अपने समानांतर उस पर चल रहा है, कोई किस तरीके से हैंडल करता है। तो कानपुर में आपको एक अलग वाइब है, चिल आउट वाइब है, यहाँ पे ज़्यादा लोड लेने विश्वास नहीं रखा जाता है। बातचीत में एक अपनापन मिलेगा, बातचीत में एक सरकाज़म मिलेगा। हाँ। एक सरकास्टिक वे में बात करने का जो यहाँ पे है ना, कि मतलब बात हो रही होगी इक्वेशन 3 की, लेकिन वो कर रहे होंगे इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 2 अपने आप समझो तुम, तब जाके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 इक्वल होंगे। और अपना वो है कानपुर, पूरा कानपुर किस लिए फेमस है? पूरा कानपुर, चले यार मैं तुमको कुछ एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ कानपुर के लिए, कि उसमें शायद आप कानपुर का कुछ पुराना इतिहास या वर्तमान, कि क्रांतिकारी व्यवहार जहाँ की पहचान हो, भाषा अक्खड़ लेकिन दिल में सम्मान हो, कर्णपुर नाम से जहाँ कर्ण का इतिहास हो, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और नाना साहब जैसा साहस हो, मनु को जिस जगह ने रानी लक्ष्मीबाई बनाया हो, इतिहास के पन्नों ने उस जगह को कानपुर बताया हो। कानापुर के नाम से जो जगह जानी जाती हो, ध्रुव टीला पे ध्रुव के दर्शन के पश्चात सारी बाधाएं हर जाती हूँ। औद्योगिक शब्द की पैदाइश जिस जगह से जानी जाती है, इतिहास के पन्नों में वो जगह कानपुर नाम से पहचानी जाती है। आजकल मजाक में कुछ भी सुन लेते हैं, इतिहास का पता लगाओ लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सम्मान की लड़ाई में सब कुछ हंसते हंसते सहते हैं,
आखिरी में गुरु खुद को गर्व से कनपुरिया कहते हैं। क्या बात है भाई, क्लैपिंग भाई इस बात के लिए। थैंक यू भाई। तो भाई जैसे कानपुर में एक और चीज़ फेमस है, कानपुर के क्या, कानपुर के थोड़ा सा बाहर खैरेश्वर मंदिर। हाँ, खैरेश्वर मंदिर के बारे में कुछ सुना है आपने कभी भी? मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ रहस्य है। हाँ, मतलब खैरेश्वर मंदिर पे जैसे शिवराजपुर हो गया, उत्तरीपुरा हो गया, चौबेपुर, बिल्लौर, इस जगह से मेरा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। तो मैं आपको कुछ एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ, आप बताइएगा कि आपको अपना उत्तर मिला कि नहीं मिला। हाँ। और अगर नहीं मिला तो इसके बाद हम फिर से उस बारे में बात करेंगे कि भोलेनाथ का यहाँ सबका अच्छा कल है, हाथ जोड़ के नमन करो, अगला स्थान खैरेश्वर है। कानपुर से 40 किलोमीटर एक स्थान की बात करते हैं। भोलेनाथ वहाँ अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कोई पूछे वो स्थान कहाँ पड़ता है, श्रद्धालु उस जगह का नाम शिवराजपुर बताते हैं। सुबह पट खुलते ही भगवान पर पुष्प चढ़े मिलते हैं। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की कहानियों के जिक्र वहां लोग हर रोज करते हैं। पुष्प प्रतिदिन चिरंजीवी अश्वत्थामा के द्वारा चढ़ाए जाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियों में बताते हैं। सावन के मेले में गए होगे तो पता होगा, खैरेश्वर की महिमा अपने आप में सबने समक्ष देखा होगा। भोलेनाथ किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, अमीर हो या गरीब सबका दुख हरते हैं। आंसर तो मुझे भाई मिला तुम्हारी शायरी में भाई। आंसर मिला मुझे, लेकिन क्या ये सच है? यार सच है तभी तो इन चीज़ों पे बात हो रही है। और अभी भी आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं तो जाता हूँ, मेरी तो बहुत आस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब 1 तारीख का दिन, हर वर्ष की 1 तारीख कहीं पे भी हूँ, हम लोगों को खैरेश्वर दर्शन के लिए जाना ही जाना है। ये हमारे यहाँ, जैसे अभी मैं बाहर काम कर रहा हूँ, भाई कहीं और काम कर रहा है, लेकिन 1 तारीख को हमारे यहाँ, ये बहुत पुराने उससे चला आ रहा है पिताजी से, कि शिवराजपुर में हम लोगों का जाना होता है। वहाँ पे बीच में समोसे खाते हैं, लौटते समय पहले जाके दर्शन करते हैं, फिर गंगा मैया के उधर जाते हैं। तो ये है, लेकिन हाँ ठीक है, कहानियों में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको बताई गई और वो चीज़ कहीं ना कहीं सत्य होगी। अब कहानियाँ किसी ने देखा है? अब इसके विषय में तो यार मेरे को वो नहीं है। देखा होगा तभी तो ये बातें हुई हैं। हाँ, मतलब कुछ चीज़ों में यार बातें क्या भाई, क्योंकि कानपुर के लोग सुनने से ज़्यादा देखने में बिलीव रखते हैं ना, इसलिए। अब ये बातें अगर हम आज भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें सच्चाई होगी। हाँ। और बाकी धार्मिक चीज़ों में तो हम लोगों की एक तरीके से आस्था होती है, हम उसमें तर्क वितर्क करने पे क्या ही जोर करें। वो तो एक है कि आप मानते हो तो आप सब मानते हो, नहीं मानते तो आप कुछ नहीं मानते। तो और कानपुर की रही बात, तो कानपुर में गुटखा मसाला बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के लोग ऐसे करके बात करते हैं। गुटखा मसाला हर जगह फेमस है, हर जगह लोग खाते हैं। कानपुर को आप स्पेशली इस चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकते। बनारस में जाओगे तो बनारसी पान के चर्चे होते हैं, बाहर जाते हो तो ऐसा थोड़ी गुटखा मसाला सिर्फ आपको यहीं पे मिल रहा है। लेकिन लोग डिस्क्राइब इसी चीज़ से करते हैं कानपुर को। आज के दौर की जितनी जनरेशन है बहुत ही ज़्यादा अपने लिए कॉन्शियस है। लोग जब अपने बॉडी खराब नहीं कर सकते हैं, लोग अपने दांत कैसे खराब कर सकते हैं? हर दिन आप सैलून जाते हो अपने फेस को सही कराने, तो आप इतने कॉन्शियस हो कि आप अपने दांत को काला नहीं कर रहे हो। आप अपने दांत तो मतलब आप अपने लिए जागरूक हो। अभी वो दौर नहीं रहा, अभी लोग इन चीज़ों की तरफ उनका झुकाव नहीं है कि हाँ यार। अब बाकी आप किसी भी चीज़ से वो करना चाहो, कोई कह दे कि यार यहाँ पे लाल होता है, सड़कें लाल होती हैं, ये सब कहानियों में पता नहीं कौन ये फैला के चला गया है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ के जितने मित्र हैं हम नहीं खाते हैं। आप बैठे हो आप नहीं खाते हो, ये बैठा हुआ ये नहीं खाता, हम बैठे हम नहीं खाते, तो उसका वो थोड़ी है कि मतलब आप इसी से ही जाने जाओगे। अब बाकी आपको कोई भी है कि हाँ यार ऐसे करके बात करना चाहोगे तभी बात कर पाओगे, बोले फ़ोन पे पूरी बात कर लेते सिर्फ हूँ हाँ में, सब चुटकुलेबाजी है। भाई एक चीज़ याद आई, अभी क्रिकेट मैच था, वहाँ पे एक बंदा ऐसे ही फेमस हुआ था, वो मसाला खा के कॉल पे बात कर रहा है, मैच चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उससे पूछा गया बाद में, वो कह रहा था हम सुपारी खा रहे थे, इलायची खा रहे थे, तो उससे पूछा गया, उसने बताया। लेकिन भाई उसका फेस आपसे मैच कर रहा है। अरे अब फेस तो यार यहाँ कानपुर में हर तीसरे व्यक्ति का चौथे से मैच कर जाता है। बोलते हैं हाँ यार बड़ी कॉमन सी शक्ल लग रही है। कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा, लेकिन वहाँ बस यही है कि जनरली भाई हर एक का सब लोग अपने निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद है। जिसका जो मन होता है वो करता ही है, और हर जगह पे करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कानपुर में करता है। आप ये बताइए कि सेक्टर 18 के सामने आप रजनीगंधा चौक आता है नोएडा में, आवाज रहा रजनीगंधा जो महक रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रजनीगंधा ही महक रहा है। तो हर एक जगह पे लोग
करते हैं, जैसे गुटखा खाना गुटखा खाता है, जैसे कुछ और करना है वो कुछ और करता है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे कोई फ्री मिल रहा है या कोई एक कहीं से वो लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे जाके सभी को मिलेगा, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। लेकिन भाई अब यहाँ के मेरा तो मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए। जितनी निगेटिव मार्केटिंग हुई है हंसी मजाक में हुई है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ही करी होगी, क्योंकि अपने अब यार मैं देखता हूँ उस पर फूड ब्लॉगर्स पे कि मैगी के ऊपर वो विमल छिड़का रहे हैं, हाँ है ना। तो यार सिंपल सी चीज़ है, फूड उस वीडियो के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, नोबडी कैन ईट दैट मैगी। कोई उस मैगी को नहीं खा सकता है क्योंकि देयर इज नो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, है ना। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू व्यूज एंड लाइक्स यू आर डूइंग इट। तो ठीक है, मतलब मत करो यार, मतलब और बाकी है तो उसमें नीचे लिख दो दिस इज जस्ट फॉर, भाई इसका वास्तविक जीवन की घटना से कोई संबंध नहीं। अगर इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ये सब काल्पनिक है। क्लियर रहो ना यार। तो इससे याद आया फूड ब्लॉगर से, मुझे कंटेंट क्रिएटर्स आपको को क्या लगता है कि सही है जो जैसे बनाते हैं वीडियोस, या फिर कैसे कंटेंट क्रिएटर्स? बाहर के तो मैंने बहुत देखे हैं, एक नंबर है भाई। कानपुर में सारे लोग, कानपुर में कलाकारों की कमी थोड़ी है। कानपुर में हर एक व्यक्ति अपने आप में बातचीत करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग वो मिलेगा। और कानपुर में जितने भी क्रिएटर्स हैं यार अपने, मतलब दे ऑल आर डूइंग गुड वर्क, तो सब अच्छा है। लेकिन कुल मिला के बस एक चीज़ से अपना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ताल्लुकात नहीं रहते हैं, वो जो थोड़ा सा एक नृत्य करना चाहिए। मेरा उस नृत्य में कुछ नहीं है। जैसे आप गंगा बैराज का एग्जांपल ले लो, गंगा बैराज पे क्रिएटर्स जाते हैं, कोई फूड ब्लॉगिंग करने जा रहा है, किसी को कोई इशू नहीं होगी क्योंकि फूड लगता है तो वहाँ पे आप ब्लॉगिंग करने जाओगे। कोई नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा है, वो उस जगह को फेमस कर रहा है, कोई नॉर्मल अपना, लेकिन एक नृत्य भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कपड़ों की मान मर्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ फैमिली, वो अगर एक फैमिली प्लेस है तो वहाँ पे लोग फैमिली के साथ आते हैं, जो बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं, और सही गलत का आकलन करने के लिए शायद उन बच्चों की वो सही उम्र नहीं होती है। तो हमको इस चीज़ में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें, हाँ ये नहीं कहता यार इंस्टाग्राम है या आपका अकाउंट है आप इसको चलाते हो, लेकिन आप अपने घर पे चलाओ, आपको जिस तरीके का कंटेंट डालना है अपने घर पे डालो। मैं किसी को पर्सनली कुछ वो बोलने वाला होता भी नहीं हूँ कि आप किस तरीके, लेकिन अब एक पब्लिक प्लेस पे आप अश्लील नृत्य या अश्लील परिधान के लिए आप वो करोगे ना, तो फिर यार एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ क्रिएटर नहीं, एज अ इन्फ्लुएंसर नहीं, अगर मैं वहाँ पे नॉर्मल खड़ा हूँ तो मैं एक तरीके से मेरे दिमाग में ये उत्तर आएगा जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको कि यार क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू व्यूज एंड लाइक्स। बट आप वो नहीं देख रहे हो कि आप इस जगह को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते जा रहे हो। लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि अगर मैं कपड़े कम पहनूंगा या पहनूंगी, लड़कों का तो मतलब नहीं होता कपड़ों से, लड़कियां अगर कपड़े कम पहनेंगी तो व्यूज आएंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कपड़े कम पहन रहे वो ठीक है, उसके लिए रोक नहीं है, मगर आप किस जगह पे खड़े होकर के पहन रहे हो उसमें दिक्कत है। करेक्ट। तो समझना चाहिए, समझते क्यों नहीं है? अगर वो चीज़ समझाई भी जा रही है तो वो समझने को तैयार नहीं है। अब यार वही वाली बात है, हम लोग सिर्फ कह सकते हैं आखिरी में, इसके लिए उन्हीं लोगों का वो है कॉल है कि व्हाट दे थिंक दैट दे आर करेक्ट और नॉट, अगर उनको अपने तरीके से वो चीज़ें समझनी होंगी। सही बात है भाई। वैसे व्हाट इज रंगबाजी? फिर से फनी मोमेंट की तरफ चलते हैं। रंगबाजी क्या है? रंगबाजी वही है कि हाँ आज बहुत अच्छा कपड़ा पहने हो तो आज बड़े लाड़ साहब बने, कहाँ जा रहे हो भैया? तो वो नहीं होता है कि हाँ हाय ब्रो हाउ आर यू, मतलब मजाक में मिला जाएगा तो ऐसे होगा कि हाँ यार यार रंगबाजी, यार रंगबाज लग रहा है लौंडा हमारा। तो रंगबाजी क्या है? रंगबाजी एक वाइब है यार, खुश है सामने वाला, अपने आप को वेल प्रॉपर कुछ ड्रेस करे हुए है, बात करने में एक अलग तलकी है, हाँ रंगबाजी है। रंगबाजी कुछ नहीं होती यार, रंगबाजी एक वो होती है कि यार आप प्रसन्न हैं, आप अपने उसमें, अपनी वाइब में, अपने एटीट्यूड में, और सामने वाले को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। हाँ। वो रंगबाजी है। और मुझे लगता है कानपुर के लोगों को बुरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बोलते, उनके वर्ड्स ऐसे हैं मगर बोलते वो अच्छा है, उनका मतलब कुछ और होता है बोलने का,
मगर जैसे रंगबाजी बोला तो बाहर की जगह पे रंगबाजी का मतलब अलग है, यहाँ पे मतलब अलग है, या पेल लेंगे यहाँ मतलब अलग है, वहाँ अलग है। वो देखो एक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। अब दो दोस्तों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड के लिए है कि यार ये वर्ड बोलना है तो वो इस वे में बोल रहा होगा, ये वर्ड बोल रहा है तो वो उस वे में बोल रहा होगा। ये दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे अपने शब्दों की लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। अब यही शब्द आप बाहर बोलते हो जाके तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या बाहर वाले आके कुछ भी ज्ञान यहाँ देंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। फिर आप ये हर एक जगह की अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने शब्दों का अलग संग्रह है मेरे हिसाब से। बाकी कानपुर में तो यार देखो सामान्य सी बात है कि यहाँ पे ना हर एक चीज अपने तरीके से लोग करने पे विश्वास रखते हैं। यहाँ पे अभी भी दुकान से खरबूजा लाते हैं और सीधे कूलर की टंकी में डाल देते हैं ठंडा करने के लिए। यहाँ पे अभी भी हर एक व्यक्ति अपने आप को इलेक्ट्रीशियन समझता है। पेचकस और प्लास उसके घर पे मिलेगा, तुरंत खोल के बिजली नहीं आई, दूसरा फेस आ रहा, पहला फेस आ रहा, तुरंत टांग दिया, है ना। यहाँ पे लड़के फूक मार के मोबाइल का आवाज नहीं आ रही, स्पीकर फूक मार दिया, चार्जिंग नहीं हो रही उसमें फूक मार दिया। यहाँ पे अभी भी 3 वाले मतलब 3 की टेम्पो की जगह पे 4 लोग बैठ जाते हैं, चौथे के ऊपर भी बच्चा बैठा होता है, 5 लोग सही अवस्था में अपने जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है सब कुछ कि यार भाई ये अपनी समझ है, हाँ और सर को और सर को और सर को बहुत जगह है। कानपुर है यार, और इस चीज पे हमको प्राउड है भाई। हम हर इन सारी चीजों को एंजॉय करते हैं। आज भी आप वो ऑटो में चले जाओ तो आपको ये नहीं पता होगा कि ड्राइवर बैठा कहाँ पे। हाँ। आगे 3 पीछे 4 और साथ में एक ड्राइवर, उसको इंक्लूड करो, लेकिन वो बैठा हुआ है बस हैंडल पकड़े हुए। मतलब ड्राइवर की सीट पे सवारी होगी और जो ड्राइवर होगा वो सवारी सीट पे होगा, इधर ऐसे सब विशेषताएं हैं यार। अरे भाई मतलब कहने का मतलब बाहर से देख करके या लोगों की सुन करके आप जज मत करो, आओ देखो, आओ देखो, अपने आप रहो यहाँ पे। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे आप कुछ समय बिताओगे, आप एक जुड़ाव रखोगे, आपको अपने आप इस जगह का स्वाद पता चलेगा, इस जगह का वो पता चलेगा कि यार यहाँ पे एक अपनापन है, एक प्यारापन है। यहाँ की गलियों में कभी आप घूमिए तो आपको पता चलेगा ना कि कानपुर कैसा है। बाहरी दृष्टिकोण से आपको एक ऊपर कैमरा लगा के 360 व्यू दिया जा रहा है, उससे थोड़ी पता चलेगा कानपुर कैसा है। आगे जरा गलियों में घूमो, गलियों में घूमे रहिए, 2-4 लोगों से मित्रता कीजिए, अपनापन बढ़ाइए, थोड़ा सा एक दूसरे से कुछ संबंध रखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कानपुर में जैसा बताया जाता है वैसा है नहीं। यहाँ पे बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है, और यहाँ पे आने के बाद इंसान जाता नहीं है, यहीं रह जाता है। हाँ। क्योंकि कानपुर से लोग चले जाते हैं लेकिन लोगों से कानपुर नहीं जा पाता। तो कानपुर की दोस्ती कैसी है? कानपुर में यार जिनसे आपकी दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती नहीं होती है, आप एक भाई मान लेते हो। मेरे साथ तो वैसा ही है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो हाफ पैंट वाले हैं, जो स्कूल के होते हैं ना, जब आप क्लास 8 तक हाफ चलना होता है, 8 के बाद फुल पहनते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हाफ पैंट रहता है तब तक आप कोई बातें छुपाते नहीं हो, और जैसे ही पैंट फुल हो जाता है ना, आप चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हो। तो मेरे हिसाब से तो दोस्ती वही होती है कि एक आप बिल्कुल अपना भाई मान लेते हो कि यार उसके घर की चीज़ें, उसकी माँ को आप अपनी माँ मान रहे हो, बहन को बहन, पूरा एक घर वाला रिश्ता हो जाता है। और उनकी मम्मी हमारे यहाँ रिपोर्ट कार्ड में साइन करके आती हैं कि यार लेने जा रहे हैं इनका रिपोर्ट कार्ड, तो इनका भी ले आएंगे। आप उनके घर के मतलब, तो जनरली ये होता है कि हाँ दोस्ती का एक चीज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल अपनापन होता है मेरे हिसाब से तो होता है। तो आपके कुछ खास दोस्त? हाँ यार मेरे खास दोस्त हैं, और विद्यालय के दिनों के ही हैं। सुधांशु है, राहुल है, प्रत्युष, ये सब मतलब बिल्कुल उस दौर के क्लास 6 वाले। और क्लास 6 से आज का टाइम आ गया है, मतलब हम लोगों को अब बीटेक करे हुए भी शायद 8-9 साल 10 साल हो रहे होंगे, और इसके बाद हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी मित्रता उस स्तर पे आ चुकी है ना कि अब हम लोग कितने भी दिन ना बात करें, लेकिन हम बात वहीं से करते हैं जहाँ से आखिरी बार छोड़ी है। हाँ। और उसमें ये भी नहीं कि तू क्यों नहीं करा, तू बहुत बिजी हो गया, अरे तू बहुत ये हो गया, तू नहीं, वहीं से बात करेंगे कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे पता है कि समय होगा तो बात हो रही होगी। अब तो कोरोना में बीच में ये बना लिया था कि सब लोग वीडियो कॉल पे बैठ जाते थे शाम को चाय के लिए कि यार समय बहुत है ना। हाँ। बोले शाम की चाय रोज साथ में पियेंगे। तो आपने स्कूलिंग की बात करी, आपका स्कूल कहाँ से? मेरी स्कूलिंग हुई है जयनारायण विद्या मंदिर से। जी कहाँ पे? ये है विकास नगर में है, गुरुदेव के पास। ओके। तो उस समय बॉय स्कूल था वो सिर्फ, अभी तो खैर कोएड हो गए। उस समय बॉय स्कूल था और विद्या मंदिर है, और बड़े मज़ेदार रही यार मेरी स्कूलिंग, बहुत मज़ेदार। मैं अपने स्कूल टाइम को अपना गोल्डन टाइम मानता हूँ कि मतलब विद्यालय के दिनों में ना जितनी बदमाशियाँ करी हैं, जितनी सुबह लेट आने से लेके शाम को देर से जाने तक,
वो ड्रेस चेकिंग से लेके लड़कों वाला वो था कि हाँ सारे बॉयज़ हैं तो आप समझ लो कि हाँ एक अलग स्तर की अंडरस्टैंडिंग रहती है पूरे क्लास में, कि हाँ कोई ये नहीं बताएगा कि आवाज़ कहाँ से आई, या कोई ये नहीं बताएगा कि किसने बदमाशी करी। सर हम तो थे ही नहीं क्लास में, तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग वाला वो था। और मतलब अलग दौर था यार वो। अभी तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उस मनोदशा में नहीं रहते। उस दौर में खेलने कूदने पे जितना हम लोगों का वो रहता था कि हाँ स्कूल के बाद हम लोग पॉलीटेक्निक मैच खेलने चले जाया करते थे, फिर वहाँ पे मैच बाकायदा बदना, फिर उसके बाद जाके आखिरी में नो बॉल के ऊपर बवाल होना कि हाँ यार पैर बाहर से निकला, एम्पायर तुम्हारा है ये। तो ये सारी चीज़ें बस आप याद करके ना उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त समय था यार वो। तो कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके स्कूलिंग का जो लगा कि भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने? वो पूरा दौर ही मतलब ऐसा था ना, अभी आज के दौर में हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कितनी बदमाशियाँ करी हम लोगों ने। आप एक चीज़ से स्कूल टाइम में हम लोग ने खेलने पे हम लोगों का बहुत वो था कि हम लोगों ने स्टेट खेला हुआ है, नेशनल खेले हुए हैं, तो हम लोग सुबह हमारे यहाँ वंदना होती थी, वंदना के समय में ऐसा बोला गया था कि इस वाले समय को आप लोग खेल लिया करो ताकि टीम्स बाहर जानी होती है तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लोग खेला कूदा करते थे, फिर आपकी ड्रेस चेकिंग हुआ करती थी। ड्रेस में ऑब्वियस सी चीज़ है कि कुछ ना कुछ आपका मिसिंग पाया जाएगा कि हाँ भाई ऊपर पैंट करके लहंगा नहीं, जैसे कि हाँ मुझे दिखाते हुए चलो। बड़ा ज़बरदस्त समय था। इसके बाद पकड़ा जाता था, जो अनुशासन प्रमुख होता था हमारा दोस्त होता था, अच्छा निकाल देता था। मॉनिटर बनाया जाता था, सबसे दुखी इंसान क्लास पूरी क्लास का। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वो नहीं होता है जो पूरे प्रदेश का जिसके ऊपर भार होता है, जैसे पूरे मतलब उसके सारे मित्र हैं, वो किसी का भी कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन क्लास को भी जो शांत रखना, गिड़गड़ा रहा है सबसे, भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ। अरे बड़े मजेदार, क्योंकि बच्चों को मानना नहीं है। अरे उस दौर में यार बड़े मजेदार वो होते थे कि मतलब जानबूझ के हर चीज करनी है। कुछ मिल नहीं रहा उस चीज को करने से। हाँ। अरे और रही बात कानपुर की, कानपुर के बारे में बात कर ली, और कानपुर देहात के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी। तो कानपुर और कानपुर देहात में ऐसा क्या डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सगे भाई हैं। हाँ, यूपी 77 यूपी 78। यूपी 77 और यूपी 78 में एक बात खास है, यहाँ की मित्रता पर अगर बात आ जाए तो सब कुछ विनाश है। तो यहाँ पे मतलब इतना जुड़ाव है यार। मुझे तो लगता है कानपुर देहात और कानपुर नगर में कोई अंतर नहीं है। कानपुर देहात और कानपुर नगर में सब कुछ एक है। यहाँ के लोगों जनरली आप इसका इतिहास ही पढ़ोगे ना, कभी रामाबाई नगर बना, फिर कभी मिला दिया गया, फिर कभी अलग कर दिया गया, तो ये बस वो हुआ है कि हाँ। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ रहते हैं उनके गाँव कानपुर देहात में ही है, तो ये सब सेम है। बट कानपुर देहात अब देहात रहा नहीं। ये तो विकास है, तरक्की हो रही है। देहात को देहात कैसा कैसा देहात आप देखना चाहते हैं? जहाँ पे बिजली ना हो वो देहात देखना चाहते हैं। लोग देहात का नाम सुनते सोचते हैं गांव, मतलब कच्चे घर, मतलब अब वो ऐसा रहा नहीं। तो अब जब संसाधन है तो उनका उपयोग किया जा रहा है। बाकी किसी का शौक थोड़ी था उस तरीके की चीज़ों में रहने का। अभी लोग संसाधनों से युक्त हैं, सबके पास उन चीज़ों को लेने के लिए वो लोग समर्थ हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। और बाकी मेरे हिसाब से देहात एक उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए हमको। देहात से, देहात में एक अलग प्रकार की अनुभूति है कि आप जब अपने पैतृक पिताजी के पैतृक निवास में जाते हो ना, तो आपको एक जो अपनापन दिखता है कि पीछे हाँ वो वाला तालाब है, वहाँ पे सिंगाड़े होते थे। जब बताया जा रहा होता है ना कि यहाँ पे हम लोग खेला करते थे पुराने टाइम में, यहाँ पे हम लोग पटाखे छुड़ाया करते थे, पटाखे नहीं पटाखे छुड़ाया करते थे, तो ये सब एक वाइब है कि मतलब हाँ पुरानी चीज़ों को आप फील करते हो। तो संसाधनों के हिसाब से तो खैर अब सभी जगह विकसित हो रही है धीरे धीरे। ऊपर वाला आने वाले समय में आपको इस तरीके का मिलेगा भी नहीं। वो एक सिर्फ कहने को देहात तो एक नाम लो ना, उसको वर्ड में हम क्यों वो कर रहे हैं कि हाँ। तो आपका मतलब इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में कैसे गया? यार विद्यालय के दिनों में आप जो कि आज के दौर में हम लोग जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, हमारे यहाँ भी वो हुआ करती थी। और हम लोग उस दौर से आते हैं जहाँ पे स्काउट से लेके एनसीसी से लेके मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं विद्यालय में हम लोग उसमें भाग लेते थे। चाहे वो खेल हो, किसी भी प्रकार के हम लोगों को खेलना है, कबड्डी से लेके खो खो तक, या वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों जो विद्यालय में होती थी, जिसमें आपको टॉपिक दिए जाते थे, आप अगेंस्ट फॉर में बोल सकते, मतलब या तो पक्ष में बोल सकते थे या विपक्ष में बोल सकते थे। वंदना कराने का सभी क्लास को एक एक मौका दिया जाता था, हफ्ते में एक एक। तो आपके मतलब एक तरीके से पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप किया जाता है
कि आप इन तरह की चीज़ों में जिसका भी इंटरेस्ट है वो अपना, सुलेख प्रतियोगिता से लेकर चित्रकला प्रतियोगिता तक होती थी। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर की सारी चीज़ों को वहाँ पे टटोरा जाता है कि भाई हाँ, मेरा तो मानना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल एंड थोड़ा सा आप कॉलेज को वो दे दो, एक होता है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनको और आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो। और बाकी लिखावट है हमारे यहाँ, तो हम लोग विद्या मंदिर से आते हैं। हमारे यहाँ हिंदी का जब वो होता था, कक्षा होती थी, तो हमारे आचार्य जी इस प्रकार से पढ़ाते थे कि आपको मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा कोई एक बेला लगती थी, मतलब कोई एक पीरियड लगता था, वो हिंदी का विषय होता था कि वहाँ पे आपको कबीर और रहीम और इस तरीके से उन दोनों का अर्थ समझाया जाता था। कुछ इस तरीके से आपको पूरा वो कि आपको लिखने के लिए, उसके लिए जब एग्ज़ाम आता तो आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आपने वो क्लास अच्छे से सुनी है तो आप उसका संदर्भ लिख लोगे, आप प्रसंग लिख लोगे। मतलब जो निबंध आते थे या ये आते थे, तो इन चीज़ों को मैं आप उसमें कंफर्ट लेवल आप महसूस करते हो कि यार ये मेरा एक कंफर्ट लेवल है, इसमें मैं, तो अभी भी वही है। मतलब आप अपनी चीज़ों को एक बोलने का तरीका है, अच्छे शब्दों का चयन है और आप उस चीज़ को कर रहे हो। कंटेंट क्रिएशन, घर वालों ने तो बोला होगा ना कि गवर्नमेंट जॉब भी तो करो? नहीं यार, ऐसा तो कोई मेरे यहाँ इंडियन मदर्स ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि नहीं मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में होगा तो ही। नहीं, ऐसा देखो, ये सब तो रूढ़िवादी बातें हो गई हैं। आज के दौर में हम 2025 में जी रहे हैं और प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है एंड वी ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों ने शुरुआत से ही मतलब क्लियर था, फैमिली में भी सभी लोग, इससे पहले भी जो जितने भी थे मतलब रिलेटिव्स, तो उन लोगों ने भी मतलब उसी तरीके से अपने करियर को आगे ग्रोथ किया था, तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी किया। हाँ, एवरीवन हैव देयर ओन चॉइस, हर एक का चॉइस होता है कि हाँ जिनको गवर्नमेंट में जाना है वो गवर्नमेंट में जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, या जिस तरीके से भी बिना तैयारी के भी बहुत लोग जाते हैं, आपका वो चॉइस है। बट हम लोगों का ये था कि हाँ आफ्टर बीटेक विल वर्क इन सम कंपनीज, और हम लोगों ने उसके बाद अच्छे से ग्रो किया। तो आपके घर वाले आप जो ये वीडियोस बनाते देखते हैं? कभी कभार दिख जाती होंगी, या कभी कभार देखते क्या, पता तो होए, ऑफ कोर्स है यार, तो लेकिन ठीक है, मतलब उनका ऐसा कोई वो नहीं रहता है। इसको आप एक अपने शौक की तरह लीजिए। देखो, हर एक व्यक्ति इस चीज को पैसे के लिए नहीं कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। जो लोग बहुत ही तरीके से कर रहे हैं शायद वो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये एक शौक है, कुछ लोगों का ये एक, इन्हें इस चीज को करके उन्हें सुकून मिलता है। हर एक का अलग अलग तरीका है इस चीज को करने का कि वो इस चीज को क्यों कर रहे हैं। आप कर रहे हो, एक आपका एक अलग माइंड सेटअप होगा, मैं कर रहा हूँ मेरा एक अलग वो होगा। तो मतलब ये है कि आप जिस चीज को करते हो उस चीज को आप करते रहना। और मेरा मानना है कि आप या तो हो या नहीं हो, नकली नहीं हो सकते इस चीज में बहुत दिन तक। शुरुआती दौर में आप हो सकते हो, लेकिन अगर आपको आपकी कला ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आफ्टर सम टाइम आपसे दूरी आ जाएगी उसकी। और जिसकी कला ने उसे एक्सेप्ट किया है उसकी दूरी नहीं आएगी। एज इज जस्ट अ नंबर आफ्टर सम टाइम, सम पीपल से एज इज जस्ट अ वर्ड आफ्टर सम टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से कला का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर कला है, वो कला अभी नहीं, आप एक समय बाद भी करोगे ना तो वो करते रहोगे आप उससे दूरी नहीं कर सकते। हाँ, भले वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप लिख तब भी रहोगे। भले आप पोस्ट नहीं कर रहे होगे, लेकिन एक आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी कला को कर रहे होगे प्रतिदिन के हिसाब से। तो कलाकार या होता है या नहीं होता है, तो जबरदस्ती वाले कलाकार बस बनना है। और भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। पता है आज की जो हमारी कम्युनिकेशन है सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है अभी तक की। अरे थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू भाई। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे भी आज कानपुर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानने को मिला और एक इंटरेस्टिंग तरीके से जानने को मिला। लोग बता देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं आता, मगर आप बता रहे हो तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आ रहा है। अरे आपने मौका दिया इस मंच पे आने के लिए, और मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस जुझारूपन से काम कर रहे हो, आने वाले समय में आपको सफलता मिले और इससे अच्छा कंटेंट और लोगों तक पहुँचाते रहो और अच्छे व्यक्तित्व से मिलाते रहो। बस एक बार लास्ट बार आप कैमरे में ये बोल दो कि जो कानपुर क्रिएटर्स है उनको आप क्या टिप देना चाहते हैं? यार हर एक का अपना अपना तरीका है काम करने का। मैं तो ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपना बेस्ट दे, और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आने वाले समय में सफलता बस थोड़ी दूर पे खड़ी हुई है। थैंक यू सो मच भाई। और हम लोग ये पॉडकास्ट अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, बातें अभी भी और आगे होंगी। ये शायद हो सकता है हमारा पॉडकास्ट एपिसोड 2 भी आ सकता है शायद। Sure, hope for the best. It's all depend on people, how they give the response.
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच।